कि राजनीति में हम हैं तो हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे। हम लालू यादव के लॉयल हैं कि राजनीति में हम हैं तो हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे। हम लालू यादव के लॉयल हैं। हर आदमी चाहता है कि हम एमएलए बने, एमएलए के बाद एमपी बने, प्रधानमंत्री बने, देश का राष्ट्रपति बने। हम लालू यादव के लॉयल हैं। हम लालू यादव के लॉयल हैं। हमको जो आदेश होगा पार्टी का, हम वही काम करेंगे। हम महागठबंधन बन गया है तो इसमें पार्टी में अगर जो लोग चुनाव लड़ना चाहता है बाहरी, और जो लोग इस तरह की बात करते हैं, हमको लगता है कि ये महागठबंधन के बनने के पहले ये सब बात करते होंगे, अब ये लोग कोई नहीं करता होगा। और अगर नेता इस लायक समझेंगे तो मैं उस पर विचार करूंगा। तो राजनीति गुत्थी होती है और इसे सुलझाने में लंबा वक्त लग जाता है। ऐसा ही लंबा वक्त बिहार की राजनीति में लग गया क्योंकि सीट का फैसला नहीं हो पा रहा था। अब जब सीट का फैसला हुआ है तो उम्मीदवार धीरे धीरे बताए जा रहे हैं कौन प्रत्याशी कहां से लड़ेगा। बहुत सारे नाम हैं, बहुत लंबी लिस्ट है प्रत्याशियों की। ऐसे में एक शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं। अपनी पहचान वो खुद बताएंगे क्योंकि कभी कभी उनके ही पार्टी के कुछ युवा कह देते हैं, कौन है वो नहीं जानते। स्वागत करते हैं इस शख्सियत का और जानते हैं कौन है ये। स्वागत है सर। नमस्ते। जनता को आज अपना परिचय आप खुद दें। हम भाई वीरेंद्र हैं और एक लंबे अरसे से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं और मनेर के हम निर्वाचित विधायक बनी और जनता प्यार से हमें भाई वीरेंद्र कहता है और भाई वीरेंद्र के नाम से ही पूरा बिहारी नहीं, बिहार के बाहर के लोग भी जानते हैं। और हम अपनी बातों, बेबाकी बातों से जाने जाते हैं। सदन और सदन के बाहर में अपनी बाती जो बेबाकी बातें हैं उसको कहने में हम थोड़ा भी पीछे हटते नहीं हैं। अब आते हैं सर चुनाव पर। राजनीति में लंबा अरसा गुजारने के बाद महत्वाकांक्षाएं बढ़ती है। भाई वीरेंद्र लगातार राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं। अब भाई वीरेंद्र का महत्वाकांक्षा कहाँ है? देखिए, हम जहाँ हैं, जिस दल में हैं और जिस दल के एमएलए हैं, हमारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। हमारी महत्वाकांक्षा एक ही है कि राजनीति में हम हैं तो हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे और लोग प्यार से हमें जाने और प्यार से देखें कि ये आदमी है जो राजनीति में एक वजूद रखता हो ईमानदारी का। हर आदमी चाहता है कि हम एमएलए बने, एमएलए के बाद एमपी बने, प्रधानमंत्री बने, देश का राष्ट्रपति बने। हर आदमी की ख्वाहिश रहती है। लेकिन हम जिस दल में हैं, हम लालू यादव के लॉयल हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे नेता हैं और उनका जो आदेश होगा, हम तो एमएलए हैं ही, हमको जो आदेश होगा पार्टी का, हम वही काम करेंगे। हमारा कोई अपना व्यक्तिगत नहीं है, ये चुनाव लड़े, वो चुनाव लड़े, लेकिन उनका आदेश जो होगा उसका पालन मैं करूँगा। ईमानदारी की आप बात कर रहे हैं, देश में चौकीदार नाम से ट्रेंड कर रहा है, तो क्या लालू यादव अगर चाहें तो चौकीदार को टक्कर देने भाई वीरेंद्र बतौर ईमानदार जाएंगे? मतलब लोकसभा से अपनी उम्मीदवारी आप पेश करेंगे? हमारा कोई पेशी नहीं है उम्मीदवारी का। हम ललायत हैं आदेश का पालन करने का, आदरणीय लालू प्रसाद यादव का। उनका जो आदेश होगा उसका मैं पालन करूंगा और हमेशा पालन करता रहा हूं, आगे भी मैं करता रहूंगा। भाई वीरेंद्र को किस स्टेज में डाला जाए, युवा में या फिर वरीय में? देखिए, हम युवा भी हैं, वरीय भी हैं। जिस नाम से आप पुकारिएगा उसी दृश्य में हम दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं मनेर विधानसभा की युवा कह रही है कि हमारा उम्मीदवार लोकसभा 19 के लिए भाई वीरेंद्र हो, तब क्या करेंगे सर? देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने मतदाताओं को, जो हमारे मालिक हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस लायक हमें समझते हैं और अगर नेता इस लायक समझेंगे तो मैं उस पर विचार करूंगा। तो जीत सुनिश्चित रहेगी सर अगर 2019 में मौका मिले तो? निश्चित रूप से। अब भारी मतों से चुनाव आरजेडी वहां से चुनाव जीतेगी। खैर सर, आरजेडी का एक घटक दल, महागठबंधन का एक घटक दल कांग्रेस भी है और कांग्रेस के एक विधायक बड़ी ही नज़दीक हैं आपके विधानसभा से, वो भी ताल ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी प्रत्याशी होगी पाटलिपुत्रा से, कांग्रेस अगर चाहे तो उन्हें सीट दे। तो क्या दल बदलने की कोशिश के बाद क्या आपका टिकट कांग्रेस के वो विधायक काटेंगे? सबसे बड़ी चीज़ है कि महागठबंधन एक संगठन बन गया है
उसमें कांग्रेस है, राजद है, लोजपा है, ये रालोसपा है, हम हैं, और आपको सन ऑफ मलाह की पार्टी है। अब महागठबंधन बन गया है तो इसमें पार्टी में अगर जो लोग चुनाव लड़ना चाहता है बाहरी किसी भी दल से, तो उसको तो अपने पार्टी से रिजाइन करना पड़ेगा। और जो लोग इस तरह की बात करते हैं, हमको लगता है कि ये महागठबंधन के बनने के पहले ये सब बात करते होंगे, अब ये लोग कोई नहीं करता होगा। भाई वीरेंद्र को लोग क्यों जानते हैं सर? भाई वीरेंद्र एक चर्चा होता है अपने क्षेत्र में, कहा जाता है कि दीवालें भी कहती है भाई वीरेंद्र, कण कण कहता है भाई वीरेंद्र, क्यों कहता है? हर लोग जानता है कि भाई वीरेंद्र जो कहते हैं वो करते हैं। और जो राजनीति में आजकल कहा है कि 12 बजे लेट नहीं या 2 बजे भेंट नहीं, हमारे साथ वैसा नहीं है। मैं कहता हूं कि 9 बजे इस गांव में पहुंचूंगा तो 9 बजने में 5 मिनट देर रहता है तो मैं उस गांव में पहुंचता हूं। और लोगों को अगर टाइम देते हैं अपने घर पर मिलने के लिए या ऑफिस में मिलने के लिए, तो समय से पहले मैं हाजिर रहता हूं, उनका इंतजार करता हूं। इसलिए हमारे कायल हैं लोग कि टाइम के पक्के हैं, चूंकि राजनीति में लोग टाइम के पक्के होते नहीं हैं, बात के पक्के होते नहीं हैं ज़्यादातर, इसलिए हम बात के पक्के हैं, टाइम के पक्के, इसलिए लोग हमको प्यार से भाई वीरेंद्र पुकारते हैं और जानते हैं। इस प्यार से भाई वीरेंद्र पुकारते हैं, बुलाते हैं और पहचानते हैं। भाई वीरेंद्र को अगर मौका मिले तो कितने वोट से भाई वीरेंद्र अपने जनता को खुश करेंगे और मजबूती से खुद को स्थापित करेंगे लोकसभा चुनाव के बाद? अगर लोकसभा का चुनाव हमारे नेता का आशीर्वाद अगर मिलेगा तो इस पर विचार करेंगे। अगर अभी तक तो नहीं आदेश हुआ है तो इस पर बोलना उचित नहीं है। फिर भी सर नहीं, मैं कहा ना कि अगर आशीर्वाद मिलेगा पार्टी के नेता का तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर आदेश नहीं होगा तो नहीं लड़ूंगा और पार्टी को जिताने का काम करूंगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।